बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब आपको पता है जो NaCl है ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। कौन सा? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड किस किस से मिलकर बनता है? कैट आयंस और एनाइंस। ठीक है, इसमें जो कैट आयन है वो क्या है? सोडियम। और जो एनाइन है वो क्या है? क्लोराइड आयन। सही है। और इसका जो स्ट्रक्चर है NaCl का वो हमारे पास क्या होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आज जिस तरीके से हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास एक मॉडल थे डिफरेंट, तो उन मॉडल्स को हमने क्यूबिक था, टेट्रागोनल जितने भी थे उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को भी प्रैक्टिकली एक 3D स्ट्रक्चर के जरिए स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सलमान मुझे हेल्प आउट करेगा। ये स्ट्रक्चर हमने स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी काविश है। तो इस बेस पे हमने ये एक स्ट्रक्चर ड्रा किया। ये हमने सिंपल प्लास्टिक के पाइप्स और ये जो बॉल्स हैं ये यूज किए हैं। हमें डिफरेंट साइज के बॉल्स मिले नहीं हैं जिसकी बेस पे हमने सेम साइज के बॉल्स लगा लिए हैं। तो इसमें जो चीज है कि आपके पास हर कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर के ऊपर क्या मौजूद है बेटा? कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। और हर फेस में भी क्या मौजूद है? क्लोराइड। तो इसलिए हमने इसको सेम कलर दिया है बॉल को। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एज है। और जो एजेस हैं उस एजेस के ऊपर क्या मौजूद है? सोडियम आयन। क्या मौजूद है? और जो सेंटर है वहां पे भी क्या मौजूद है? सोडियम आयन मौजूद है। बात समझ आई है। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि हमारे पास कॉर्नर्स है, जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास किसके बने हुए हैं? क्लोराइड आयन। और ये हमारे पास इसका फेस है और फेस भी किसका बना हुआ है बेटा? क्लोराइड आयन। ठीक है। अब हमारे पास ये एज लेंथ होती है। ठीक है ना। इस एज लेंथ के ऊपर क्या मौजूद है? हमारे पास सोडियम आयन। क्या मौजूद है बेटा? और ये जो हमारे पास सेंटर है इधर भी क्या मौजूद है? सोडियम आयन मौजूद है। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा? 8। किसी भी क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? और वो 8 हमने ये शो किए। ओके हो गया बेटा। अब इसी तरीके से हमारे पास टोटल क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। अब ये पूरा एक फेस है तो ये फेस का सेंटर है। इसी तरीके से ये एक फेस है तो ये इसका क्या है? सेंटर है। इधर से देखें तो ये फेस है तो ये इसका क्या है? इसी तरीके से ये बैक साइड है, ये नीचे जो बॉटम है। तो ये हमने टोटल 6 फेसेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो एज लेंथ है, इस साइड की कितनी एज लेंथ है? 1 2 3 4। 4 ये साइड होगी और 4 ही इधर है तो कितनी होगी? 8। और 2 ये कितनी होगी? 10। और 2 ये तो कितनी होगी? 12। तो टोटल एज लेंथ कितनी है? और हर एज लेंथ के ऊपर क्या मौजूद है आपके पास? सोडियम आयन। क्या मौजूद है बेटा? सोडियम। किसी भी क्यूब का या किसी भी आप जो भी चीज सर्कल या कोई भी चीज समझ लेते तो उसका सेंटर हमेशा हम क्या कहते हैं? वो एक ही होता है। तो इसका सेंटर क्या है? एक ही है। और उस सेंटर के ऊपर क्या मौजूद है? सोडियम। हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्या होता है कि एक आयन को उसको अपोजिट आयंस कितने सराउंड करते हैं। तो एक सोडियम को कितने क्लोराइड सराउंड करते हैं? 6। कितने बेटा? 6। और एक क्लोराइड को कितने सोडियम करते हैं? वो भी कितने करते हैं? 6। ओके। यहां पे सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद है? बोले। ये फेस के ऊपर क्या है? क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन इसके साथ लिंक्ड है या नहीं है? बोले। ये वाला क्लोराइड इसके साथ लिंक है या नहीं है? ये वाला क्लोराइड है, ये वाला और ये वाला। तो टोटल कितने हैं? 6। तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर हमने शो किया कि कितना होता है बेटा? 6। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो ये हमारे पास बेसिकली उसका जो साइज होता है आयन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आइए। जितना साइज ग्रेटर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है? ग्रेटर। साइज जितना स्मॉलर होता जाएगा आयन का, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना कम होता जाएगा। सही। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है? 8 के अंदर। कितने के अंदर? 8। और जो हमारे पास फेस है, क्या है बेटा? फेस। ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है? 2 के अंदर। 2 यूनिट सेल्स आपस में मिले तो उनका एक फेस क्या होगा बेटा? कॉमन होगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं ये एज की।
ठीक है, ये हमारे पास जो एज है, एज टोटल कितने हैं? 12 है। कितने हैं बेटा? 12। और हर जो एज है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 4 यूनिट सेल्स के अंदर। कितने के अंदर? 4 यूनिट सेल्स। और इसी तरीके से जो सेंटर है, तो मैंने बोला सेंटर हमेशा एक ही होता है, तो ये क्यूब है, अगर इधर दूसरा यूनिट सेल लगाया जाए तो ये उसके साथ लिंक आउट नहीं करेगा। बात समझ आएगी नहीं है? तो इस बेस पे हम ये स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एक्सप्लेन करेंगे। होप सो थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से कॉर्नर्स के ऊपर और फेसेस के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? क्लोराइड आयन। और एज के ऊपर और सेंटर के अंदर क्या मौजूद है बेटा? सोडियम आयन। तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट मेथड है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बात समझ आइए कि नहीं है? तो इस तरीके से आप इजिली एलैबोरेट कर सकते हैं। अगर इस जैसे आप 8-10 स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं तो आप उनको जोड़ के चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक फेस कैसे 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक कॉर्नर कैसे 8 यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एज कैसे 4 यूनिट सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।